राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश जी को याद करके, उनका स्मरण करके, मैं डॉक्टर केतुन नवीन चंद्र उपाध्याय अपने माता पिता एवं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। मैं मेरे इष्ट देव और कुल देवी इनके चरणों में वंदन करके आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत करता हूँ। आज से हम प्रतिदिन नित्य रूप से इस चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत का सब साथ मिलकर श्रवण करेंगे। आपको तो पता ही है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज से ही कलयुग का प्रारंभ हुआ था। आज से ही मतलब आज पवित्र अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान नारायण ने कलयुग का स्वागत किया था और इन्होंने ही कलयुग के गुणों के बारे में सबको बताया था। इसलिए आज का दिन जो किया हुआ कार्य कभी क्षय नहीं जाता, इस तरह भगवान का नाम जब भी लेते हैं, उनका जब भी करते हैं तो वो भी कभी विफल नहीं जाता। इसलिए जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है, जो व्यक्ति कई प्रकार के कष्टों से घिरा हुआ है, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी से मानसिक तनाव का शिकार हो चुका है, उनकी कौटुंबिक, घर की या विभिन्न परिस्थिति में कई प्रकार की ऐसी विकट परिस्थिति का वो सामना कर रहा है जहाँ से कोई मार्ग नहीं मिलता, तो अवश्य हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि किसी प्रकार की बाधा हो, रुकावट हो या पितरों का मोक्ष न हो पाता हो, एवं सर्व पितरों की आत्मा की शांति एवं घर में सुख शांति के लिए, हर एक समस्या का निवारण के लिए एवं भगवान की भक्ति के लिए मुख्यतः श्रीमद् भागवत सुना जाता है। श्रीमद् भागवत जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से परम पवित्र ऐसी गंगा है कि जो हर एक को पवित्र करने वाली है। शब्दशः इसे हम हर रोज़ प्रतिदिन अपने घर में या किसी भी जगह हम इसे सुनेंगे तो हम पूरे भागवत का पारायण कर पाएंगे। इसी भावना के साथ हमने ये निश्चय किया कि हम ये YouTube चैनल कथासुर के माध्यम से प्रतिदिन आप इसे सुनने का प्रयास करें। निश्चितः वो आपके जीवन में परिवर्तन, सुख शांति एवं समृद्धि लाकर रख देगा। यही इसका विधान है। पितरों के ऋण से, देवताओं के ऋण से, ऋषियों के ऋण से एवं सद्गुरु के ऋण से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं हो पाता। कोई भी बंधन हो उससे वो मुक्त नहीं हो पाता। इन सब बंधनों से भगवान के आशीर्वाद के साथ मुक्त होने का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत पारायण। हम इसे एक सप्ताह के माध्यम से किसी भी एक जगह बैठ के इसे नहीं सुन सकते, या
समय के अभाव में हम इसका श्रवण नहीं कर पाते, तो हर रोज़ प्रतिदिन हम श्रीमद् भागवत इस YouTube चैनल कथा सुर से सुनेंगे और इसके द्वारा हम पूरा श्रीमद् भागवत आपको सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत जो कि पुराणों में वेदों के समान जिसका आदर किया गया है, कई विद्वानों ने उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों के साथ इसकी तुलना भी की है। भगवान के कलावतार श्री वेद व्यास जी द्वारा इसकी रचना की गई है, जिनके माध्यम से हमको ये श्रीमद् भागवत बताया गया है। मूलतः ये श्रीमद् भागवत भगवान की ही एक धारा है। इसका हर एक श्लोक मंत्रवत है। श्रीमद् भागवत जो कि 12 स्कंदों में बटा हुआ है। प्रत्येक स्कंद में अलग अलग अध्याय है। पूरे भागवत में कुल 18,000 श्लोक संख्या है। प्रत्येक अध्याय में विभिन्न एक प्रसंग दिया गया है। हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य से शुरू करेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद जो कि पूरा श्रीमद् भागवत होगा। उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत के महात्म्य के साथ हमारा श्रीमद् भागवत कथा विराम लेगा। सबको पता होगा कि श्रीमद् भागवत के अंदर जो मुख्यतः प्रसंग है वो बहुत ही प्रचलित है। जैसे कि प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। षष्ठम स्कंद उसके अंदर 8वें अध्याय में नारायण कवच जो भी बहुत ही प्रचलित है उसका वर्णन है। अगर कोई शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहता है, कोर्ट में मुकदमे में अपनी जीत चाहता है, इसी अभिलाषा के साथ इस नारायण कवच को वो सुनेगा तो अवश्य उसकी हर एक मनोकामना एवं अभिलाषाएं पूर्ण होगी और हर शत्रु पर वो विजय प्राप्त करेगा। ऐसा नारायण कवच है। आगे देखेंगे कि 8वें स्कंद के अंदर 3 अध्याय में जो कि हर एक घर घर में प्रचलित है उसका वर्णन किया गया है और वो है गजेंद्र मोक्ष। कैसे गजेंद्र ने भगवान श्री नारायण की स्तुति की और अपनी उस परिस्थिति में जहाँ से उसे निकलने का कोई भी मार्ग नहीं दिखाई पड़ा, तब भगवान की जो उसने स्तुति की और मोक्ष हुआ, उस विषय में गजेंद्र मोक्ष की कथा भी इसी श्रीमद् भागवत के अंदर है। इसके बाद 10वां स्कंद जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, उनके जन्म से लेकर द्वारका नगरी में वो राजा के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए और यहाँ पर मनुष्य रूप में जो जो भी लीलाएं की, वहाँ तक कि सब हर एक लीलाओं और कथाओं का निरूपण किया गया है। उसमें कई प्रकार की जो हमारे हृदय एवं मन को प्रफुल्लित करने वाली हर एक कथाएं हैं, जैसे कि गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में। तत्पश्चात उनके मित्रों के साथ, गोपियों के साथ जो खेलना, रास रचाना, गोवर्धन पूजा, ऐसे कई सारे प्रसंग हैं। कई राक्षसों का वध किया और सारी पृथ्वी का भार उतार दिया। ऐसे हर एक प्रसंगों और लीलाओं का अद्भुत, हमारे हृदय को स्पर्श करने वाला, छू जाने वाला हर एक प्रसंग श्रीमद् भागवत के अंदर किया गया है। हमारे ऋषियों ने गायत्री मंत्र, वेदत्रयी, श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण, इनका तत्वतः अभेद बतलाया है। इसी विषय में श्रीमद् भागवत जो कि 18 पुराण है, वे 18 पुराण में प्रमुख हम इसे मानते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक भागवत के अंदर
कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का वर्णन है। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर इससे भी पहले ये सृष्टि कैसी थी, इसकी रचना कैसे हुई, वर्तमान परिस्थिति में ये सृष्टि कैसी होगी और आने वाले भविष्य में भी ये सृष्टि कैसी होगी, प्रजा कैसी होगी, लोग अपने अपने घरों में, समाज में, देश में, काल में क्या क्या करेंगे, कौन कौन से अवतार होंगे, इन सभी विषयों के अंदर की चर्चा इस श्रीमद् भागवत के अंदर की गई है। यहाँ तक कि भगवान के अवतारों में आगे जो कल की अवतार होने वाला है, इसी विषय में भी श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो आज से हम जो श्रीमद् भागवत का पारायण करने जा रहे हैं, तो इसके अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य से शुरू करेंगे और सब साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति एवं पाठ करेंगे। आप सभी को फिर से हम सब की ओर से, हमारी चैनल की ओर से राधे राधे।